जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो है। कई साधक कहते हैं गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई कहता है गुरुजी मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो मैं आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको एक मंत्र बताऊंगा। ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि भाई ये आपकी कोई भी अपूर्ण इच्छा जो पूरी ना हो रही हो उस इच्छा को पूर्ण कर देगा। और इस साधना को आप सप्ताह में एक बार कर लो। मेरे हिसाब से तो मैंने ये इस मंत्र का यूज़ कई बार करके देखा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है तीसरे शुक्रवार अपना असर दिखा देता है, जिस व्यक्ति ने कभी साधना ना की हुई हो। और आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान की और एकाग्रता की जो ज़रूरत है, क्योंकि बिना भाव के साधना सिद्ध नहीं होती। भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। श्रद्धा भाव स्ट्रॉन्ग होगा तो साधना अवश्य सिद्ध होगी आपकी, और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। कोई भी इच्छा हो, पैसे से रिलेटेड हो, शादी ना हो रही हो, कोई आपसे नाराज़ हो गया है, ठीक है ना, किसी लड़की से प्रेम था या किसी लड़के से प्रेम था, वो बुला नहीं रहा या छोड़ के चला गया किसी गुस्से कारणवश, या बच्चा गुमशुदा हो गया है, तो सभी प्रकार की इच्छा इसमें सफल हो सकती है आपकी। ठीक है ना। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो भी मैं छोटे बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि समय कम हो रहा है मेरे पास। एक दो दिन वीडियो भी नहीं डला मेरे से। आपने शुक्रवार का व्रत रखना है और जल देवता जी को हाथ में संकल्प लेके बोलना है कि हे जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ, आज शुक्रवार है और शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी जी के शाबर मंत्र का जप करूँगा। ये मैं अपनी अमूक इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर रहा हूँ। माता मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दे। ठीक है ना। उसके बाद जल धरती पर छोड़ देना है। माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा कर लीजिए, माता को भोग लगा दीजिए। भोग लगाकर जो है माता का चालीसा कर लीजिए या श्री सूक्तम कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद आरती कर दीजिए। भोग लगाकर आपका सुबह का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद रात्रि को आपने करना है मंत्र जप। अब व्रत कैसे खोलना ये भी जान लीजिए। व्रत जो है वो आपने रात्रि को ही खोलना है। दोपहर के समय जब आपने सुबह को पूजा कर ली, उसके बाद फ्रूट खा सकते हो, चाय पी सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि जो साधना का व्रत होता है वो अलग होता है और जो बिना साधना का व्रत होता है वो अलग होता है। क्योंकि बिना साधना का व्रत जो है उसका बड़ा कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, और जो साधना वाला मंत्र होता है उसमें मंत्र जप जो है सारी कवरिंग कर लेता है, उसमें ज़्यादा कष्ट वाला व्रत नहीं रखा जाता। ठीक है ना। आप सुबह को भी कर सकते हो, दोपहर को भी खा सकते हो फ्रूट और चाय। और रोटी जो रात्रि को खानी है, इस बात का ध्यान रखें। अगर रोटी आपने दिन के समय खा ली तो व्रत सारा निष्फल हो जाएगा, मुझे मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है ना। अगर आप रात्रि को रोटी खाते हो तो रात की रोटी गिनी जाएगी। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। और मंत्र जब 10 बजे रात्रि को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है ना। 10 बजे रात्रि को स्टार्ट करेंगे मंत्र तो काफ़ी आपको फल प्राप्त होगा। मंत्र मैं याद तो नहीं किया हुआ, फिर भी मैंने इस मंत्र का यूज़ किया था, उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। नमो कामरूप कामाख्या देवी, जहाँ बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए जो जो मांगू सो लाए, जहाँ को भेजूं सिद्ध कर आए, ना करे तो काल का माई की दुहाई। ये मंत्र है। इसकी 11 माला कर लोगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। शाबर मंत्र जो होते हैं कई पुराने जो है गुरुओं से परंपरा द्वारा चले आते हैं शिष्यों के पास, कई आपको खुद बनाकर सिद्ध करने होते हैं। अब किसी को आप ऐसे कोई शाबर मंत्र नहीं दे सकते जब तक आपने उसको खुद सिद्ध नहीं किया, खुद यूज़ नहीं किया, उसका असर नहीं देखा। आप किसी को ऐसे मंत्र नहीं दे सकते। अगर आप ऐसे देते हो तो वो मंत्र ऐसे ही है जैसे बिना बाण के तीर होता है। तीर किसी को पकड़ा दो, वो तीर कोई असर ही नहीं करेगा जब तक बाण नहीं दिया उसको। ठीक है ना। या किसी को बाण दे दिया, तीर नहीं दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आपने खुद मंत्र सिद्ध करके नहीं देखा है, खुद यूज़ नहीं किया है, तो वो मंत्र आप किसी और को नहीं दे सकते। और मेरा जो साधना का क्षेत्र है, मैं साधना में ही रहता हूँ। ठीक है ना। नए नए मंत्र बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं और देखते हैं उनका असर क्या है, तभी साधना के क्षेत्र में जो साधक आता है उसको दिया जाता है। अब आपकी श्रद्धा भाव, आपकी मेहनत, ये डिपेंड करती है आपके साधना को पूर्ण करने के लिए। अगर आप ये नहीं करते और अपने गुरु के टच में नहीं रहते तो साधना के निष्फल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। साधना में एकाग्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
ये साधना कीजिए आप। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप से जुड़ कर सकते हैं आप साधना, अपने गुरु की देख रेख में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने सारी विधि और मंत्र भी आपको बता दिया है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आकर। और बस टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है। अपना क्वेश्चन जो है रखिए और उसका आंसर लीजिए, ठीक है ना। और अगर साधना के लिए सीरियस है तो साधना के क्षेत्र में आइए और स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को देखा जरूर कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन जो है हमारा बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं हम कि और आपको डाले आप देखते हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर हमारा भी दिल जो है साधना करने को नहीं दिल करता है, ठीक है ना। तो ज़रूर वीडियो देखा कीजिए और लाइक किया कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली। माता आपको सदा ही खुशियों से भर के रखे और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करे और साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। जय माता दी।